21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। छतरपुरा मध्य प्रदेश के हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोजर चला करके ख़त्म कर दिया गया, ज़मीन दोज कर दिया गया और उनकी गाड़ियों को भी ये कह करके कि ये असंवैधानिक तरीके से ये घर बनाया गया है, गैर कानूनी तरीके से। वजह यही थी कि एहतजाज उन्होंने उस मलऊन पाखंडी के खिलाफ जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और पुलिस ने उनके घर पर बुलडोज़र चलवा दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शहजाद अली के परिवार के लोग जिस कांग्रेस पार्टी में दाखिल हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं, उस कांग्रेस पार्टी का मुख्य सदस्य, मुख्य नेता राहुल गांधी ने अब तक उस बात को कंडेम नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं की, ना कोई बयान आया है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, उस कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई कि हाजी शहजाद अली के घर को क्यों बुलडोज किया गया। लेकिन मुस्लिम क़ियादत क्यों ज़रूरी है, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान से आप समझ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुद की एक पार्टी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हाजी शहजाद किस पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, बल्कि ये देखा कि उनके साथ गलत हुआ है और मुसलमानों को टारगेट करके उनके घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चलवा दिया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसकी मजम्मत पर बयान जारी कर दिया, इसलिए कि वो जानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों। आप सुनिएगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो मुकम्मल बयान और सोचिएगा कि और दूसरे नेता लोग, राहुल गांधी के नेता या फिर खुद राहुल गांधी जी को इस पर बयान देना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उनकी ज़बान पर ताले लगे हुए हैं, वो खामोशी इख्तियार किए गए हैं और कोई भी इस पर कंडेम नहीं कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तमाम मामलात पर क्या कुछ कहा है और किस तरह मजम्मती बयान दिया है उस बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ, आप वो सुनिए। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूब कर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर जो रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है।
नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फ़िरक़े के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। तो आपने सुन लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन तमाम मामलात पर क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ कहा है। मुसलमानों की क़ियादत बहुत ही ज़रूरी है। मुसलमान खुद अपनी पार्टी नहीं चुनते हैं, यानी मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए जो आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ है मुसलमानों की। मैं मध्य प्रदेश में कई साल वहाँ रह चुका हूँ, तो वहाँ के मुसलमानों के हालात, उनके नज़रियात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ के मुसलमान, कुछ लोग तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग अगर बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो कांग्रेस ही के गुण गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद नहीं करेंगे, न जाने क्यों। इसीलिए मध्य प्रदेश में मुसलमान मार खाते हुए नजर आते हैं। अब सोचिए कि छतरपुरा में वहाँ पूर्व सांसद हाजी शहजाद अली हैं, और उन्हीं के घर को जो 20,000 स्क्वायर फीट पर उनका घर, आलीशान घर, तकरीबन 5 करोड़ से भी जायद लागत से वो बना हुआ घर, उसको बुलडोज कर दिया गया। कोई नोटिस जारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से या फिर किसी भी अदालत से कोई नोटिस जारी नहीं हुई, और ना ही संविधान के ज़रिए से, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा हिंदुस्तान का, हमारा जो कानून है हिंदुस्तान का, उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि गैर कानूनी तरीके पर जिसको जो मन में आया वो किया, और उनके घर को सिर्फ इस वजह से कि ये मुसलमान है, उनके घर को तोड़ दिया गया। तो मुसलमानों को सोचना और समझना चाहिए कि अगर अब भी अपनी क़ियादत नहीं चुने, और वो जो मुसलमानों की आवाज़ है उसको अपनी आवाज़ आपने नहीं बनाई है अगर, तो फिर यूं ही इसी तरह आप हर मैदान में आपको हार नसीब होगी, और हर मैदान में आप इसी तरह पिटते हुए नजर आएंगे। इसीलिए अपनी आवाज़ खुद बनाइए, अपनी क़ियादत खुद कायम कीजिए। जो मुसलमानों की आवाज़ हैं, जो पार्टी के लोग मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाइए, उनका साथ दीजिए, न कि उनको ये कह कर के कि ये बी टीम है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। इन सब बातों की वजह से आप उनको समझ नहीं पाते हैं, जो आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। आप सोचिए कि क्या इस मामला पर कांग्रेस के लीडरों को कुछ बयान नहीं देना चाहिए था, राहुल गांधी को? लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी जो खुद हाथ में संविधान लेकर के पार्लियामेंट में या फिर अपनी रैली में, अपने भाषण में वो दिखाते हैं सारे लोगों को, ये संविधान है हमारा। तो क्या उस संविधान का जो उल्लंघन किया, उस संविधान के मुताबिक आपकी ज़बान नहीं खुल रही है? तो वो मुसलमानों, सोचने समझने की ज़रूरत है, और मुसलमान भी बेवकूफ़ी ना करें कि आप जज्बे में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए एहतजाज में जिसकी वजह से आप निशाने पर आ जाएं और आपके साथ भी ऐसा हो जाए। जोश में आकर के कोई आप काम करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि होशमंदी के साथ आपको कोई भी कदम उठाना है तो होशमंदी, अक्लमंदी के साथ उठाइए। तो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि भाई जिस कांग्रेस पार्टी से वो हाजी शहजाद और उनके परिवार जुड़े हुए हैं, उस कांग्रेस के नेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन तमाम मामलों पर क्या कुछ कहा है, उन तमाम लोगों को, मुसलमानों को भी पता चले।